नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। इंदौर शहर में लगातार नशे का कारोबार करने वाले संगठित अपराधियों की धरपकड़ करने में पुलिस लगी हुई थी। इसी दौरान विजयनगर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो कि जिम, पूल क्लब, पब और बार में युवक युवतियों को MDMA ड्रग्स की लत लगाकर उन्हें बेच रहे थे। गिरोह का पर्दाफाश करने वाली टीम को IG योगेश देशमुख द्वारा इनाम देने की भी घोषणा की गई है। वहीं पूरे मामले में पहले भी कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपियों की निशानदेही पर इस पूरे गिरोह के तह तक पहुंचने के लिए एक टीम बनाई गई थी, जिस टीम ने गिरोह में शामिल होकर पहले अपराध को समझा और उसके बाद एक के बाद एक कई खुलासे होते चले गए। वहीं पुलिस को सफलता तब मिली जब मुख्य आरोपी टीम के हाथ लग गया और उसी की निशानदेही पर 2 युवतियों सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके पास से 40 ग्राम से अधिक MDMA ड्रग बरामद हुआ है। फिलहाल इस पूरे मामले में और भी आरोपियों की गिरफ्तारी होने की संभावना है। पिछले कुछ दिनों में सागर को हम लोगों ने रिमांड पे लिया था। तो जैसा कि आपको मालूम है कि देह व्यापार में कई लोगों को हमने पकड़ा है। इसमें लगभग 30 आरोपियों को अलग अलग जगह से गिरफ्तार किया था। इसी परिप्रेक्ष्य में ज्ञात हुआ था कि जो देह व्यापार से संबंधित लोग हैं, आरोपी नशे से संबंधित कारोबार में ही संलग्न हैं। इसी में इसके बाद इसमें विस्तृत पूछताछ की गई। पूछताछ में ये ज्ञात हुआ कि सागर जैन के अलावा शहर में कई अन्य जगह से कुछ आरोपी हैं जो पब में, जिम में जाकर या कैफ़े, बार में जाकर नई उम्र के बच्चों को अपने जाल में लपेटते हैं और उनको नशे के कारोबार में, नशे के व्यसन में डालते हैं। इसी सूचना के आधार पर, इसी जानकारी के आधार पर अलग अलग जगह पुलिस ने रेड किया, जानकारी निकाली। तो अलग अलग जगह से हम लोगों ने 7 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से नशे के लिए MD का इस्तेमाल होता है, उसको भी हमने बरामद किया। सर, कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया और कितनी MD जब्त करी इनके पास से? इसमें 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 40 ग्राम अभी MD जब्त की है। इसमें अभी और भी आरोपियों के गिरफ्तार होने की जो कार्रवाई कर रहे हैं। सर, मुख्य आरोपी कौन है इस पूरे रैकेट में? कौन इस पूरे रैकेट को अंजाम देता था, कौन चलाता था? इसमें जो हम लोगों की विवेचना हुई है उसमें क्षेत्रवार बात आई है सामने। तो एक विक्की परियानी को पकड़ा गया है जो जूनी के आसपास के एरिया में अपना रैकेट संचालित कर रहा था। यहाँ पर खजाना क्षेत्र से भी 2 महिलाएं पकड़ी गई हैं जो भी इस रैकेट में शामिल थी। इसके अलावा सागर खुद भी एक बड़ा इस समय नाम है जो इस वारदात को अंजाम देता है। तो जिस तरीके से आपने बताया कि ये जिस तरीके से रैकेट संचालित कर रहे थे, जिम और पब्स और रेस्टोरेंट के नाम सामने आए हैं, तो उन जगहों को चिन्हित किया गया है फिलहाल कि जहाँ वहाँ की कोई संलिप्तता है कि धीरेन्द्र पकड़ा गया है। धीरेन्द्र के अलावा एक और आरोपी है जो जिम में ट्रेनर के तौर पर इसने ट्रेन किया है लोगों को, और वहीं पर जो लोग आते हैं झांसा ये देता है कि जो जिनका वेट ज़्यादा होता है उनको ये कहे कि इससे आपका वेट कम हो जाएगा, और जो दुबले होते हैं उनको मसल्स बनाने के नाम पर, उनकी बॉडी बनाने के नाम पर ये लोग इसका इस्तेमाल कराते हैं। सर, एडिक्टेड ड्रग है ये और महंगा ड्रग भी कहा जाता है इसे। तो जब जो खरीद सकता है या जो पैसे वाला है या फिर अच्छी फैमिली से है, वो जब एडिक्शन में आ जाते हैं तो वो इजीली पैसे कहीं ना कुछ अरेंज करके कर सकते हैं। बाकी जो नहीं अरेंज कर पाते थे, क्या उनसे ये इस तरीके की स्मगलिंग करवा रहे थे कि यहाँ से दूध ले जाना या किसी को डिलीवर करना? जब इंसान एडिक्टेड हो जाता है तो वो ये काम भी करने लग जाता है। तो ऐसी कुछ बात सामने आई? इसमें जो पैडलर्स पकड़े हैं हम लोगों ने, तो वो लगभग इसी तरीके से उन्होंने शुरू में उनको आदत करवाई और उसके बाद ये धंधा शुरू कराया। विक्की परियानी भी इसी तरीके से इस धंधे में उतरा था। वो शुरुआत तौर पर उसने इस व्यसन में शामिल रहा वो, और उसके बाद धीरे धीरे इसको उसने अपना एक व्यवसाय बनाया। जिस तरीके से सर इन लोगों को पकड़ा है, हाँ, ये हम लोगों ने जो रैकेट पकड़ा है इसमें जितने और भी लोग शामिल हैं
कहाँ से ला रहे थे ये लोग और इसमें और कौन कौन शामिल हैं, इस बात पर हम लोग अभी काम कर रहे हैं और शीघ्र ही इस पूरे नेटवर्क को हम लोग जो है ध्वस्त करेंगे। सर युवतियों को निशाना बनाते हुए अभी धीरे इनके संबंध में इस तरह की सूचना प्राप्त हुई कि वो ट्रेनर था वहाँ पर और वो लगभग इसी तरह से अपने झांसे में लोगों को लेता था, इवन कुछ युवतियों को भी लेता था। इस पर भी हम लोग अभी विवेचना कर रहे हैं। जो युवतियाँ पकड़ाई हैं ये देह व्यापार और ड्रग्स दोनों के इसको ऑपरेट करते थे और सप्लाई करते थे। इनका अभी रेस्टोरेंट से कोई कनेक्शन नहीं आया।